नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार की राजनीति इन दिनों बड़ी उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। एनडीए गठबंधन जो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, वही अब आपस में फूट का शिकार होता नजर आ रहा है। दरअसल दरभंगा के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। उद्देश्य साफ था, संगठन को मजबूत करना और आने वाले चुनावों की रणनीति तय करना। लेकिन मंच पर जो नजारा दिखा उसने सबको चौंका दिया। बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। नारेबाजी, हंगामा और आरोप प्रत्यारोप के बीच सम्मेलन में मजबूती के बजाय टूट और बिखराव ज्यादा साफ दिखाई दिया। दरअसल जेडीयू कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेताओं पर अनदेखी और अपमान का आरोप लगाया। उनका कहना था कि उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उनसे उस तरह बातचीत नहीं की जाती जैसी करनी चाहिए। जैसे जैसे ये आरोप तेज हुए, माहौल गर्माता चला गया और देखते ही देखते सम्मेलन में अफरा तफरी मच गई। नारेबाजी इतनी बढ़ गई कि स्थिति बिगड़ने लगी और दोनों ही गुट आमने सामने आ गए। ये पहली बार नहीं है कि जब ऐसा हुआ हो। इससे पहले भी बिहार के अलग अलग जिलों में तस्वीरें वहां से सामने आ चुकी हैं, जहां एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच आपसी टकराव साफ दिखा गया। जमुई में, अररिया में और दरभंगा में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां कुर्सियां चलती हैं, कभी नारेबाजी होती है और कभी मंच पर ही भिड़ंत हो जाती है। ये घटनाएं साफ दिखाती हैं कि ऊपर के स्तर पर भले ही नेता एक दूसरे के साथ समझौता कर लें, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच गहरी खाई मौजूद है। दरभंगा के सम्मेलन में भी यही देखने को मिला। जेडीयू कार्यकर्ता लगातार बोलते रहे कि उन्हें किनारे किया जा रहा है, उनकी पार्टी की उपेक्षा की जा रही है और बीजेपी अपने दम पर राजनीति करना चाहती है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कार्यकर्ताओं में ये डर भी साफ दिखा कि आने वाले चुनावों में उनकी अहमियत धीरे धीरे घटाई जा रही है। कार्यक्रम में मौजूद बड़े नेताओं के सामने ही ये हंगामा हुआ। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन और दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर दोनों मौजूद थे, लेकिन कार्यकर्ताओं का गुस्सा इतना सादा था कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। मंच पर जब हालात बेकाबू होने लगे तो नितिन नवीन को कार्यकर्ताओं को संबोधित करना पड़ा। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि टिकट चाहे किसी को भी मिले, एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है कि वो उस प्रत्याशी को जिताने के लिए साथ काम करें। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनावी रणनीति में लगने की अपील भी की, लेकिन ये अपील उस समय माहौल को ठंडा करने में ज्यादा कारगर साबित नहीं हुई। दरअसल ये घटनाएं केवल एक सम्मेलन या एक जिले तक सीमित नहीं है। लगातार अलग अलग जगहों से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य की कमी है। कई बार तो जनता भी बीजेपी के विधायकों के खिलाफ नारेबाजी करती दिखी है। अररिया में हाल ही में ऐसा ही नजारा देखा गया, जहां बीजेपी विधायक के खिलाफ लोगों ने जबरदस्त विरोध किया था और कुर्सियां तक चल गई थी। इन घटनाओं ने बिहार की राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या एनडीए गठबंधन वाकई मजबूत है या फिर ये केवल ऊपर ऊपर का समझौता है और जमीनी स्तर पर स्थिति पूरी तरह अलग है। नीतीश कुमार, जो कभी बिहार की राजनीति में सबसे मजबूत नेता माने जाते थे, आज अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी से जूझ रहे हैं। जेडीयू के कार्यकर्ताओं को लगता है कि बीजेपी उन्हें धीरे धीरे किनारे कर रही है और यही वजह है कि उनमें बौखलाहट बढ़ती जा रही है। राजनीति में यह भी कहा जाता है कि जब जमीनी कार्यकर्ता असंतुष्ट हों तो चुनावी रणनीतियां और गठबंधन ऊपर से मजबूत दिखाई देने के बावजूद अंदर से खोखले साबित हो जाते हैं। यह स्थिति आज बिहार एनडीए में दिख रही है। दरभंगा की ये घटना
सिर्फ एक झलक है उस बड़े तनाव की जो गठबंधन की पार्टियों के बीच पनप रहा है। अब सवाल यह है कि आने वाले चुनावों में इस तनाव का असर कितना गहरा होगा। क्या बीजेपी और जेडीयू मिलकर वाकई एक मजबूत चुनौती पेश कर पाएंगे या फिर इनकी आपसी लड़ाई विपक्ष को मजबूत कर देगी? नीतीश कुमार अपनी स्थिति मजबूत कर पाएंगे या फिर वाकई धीरे धीरे हाशिए पर धकेल दिए जाएंगे? फिलहाल इतना तो साफ है कि एनडीए की अंदरूनी खींचतान अब छिपी नहीं रह गई। जगह जगह के सम्मेलन जो संगठन को मजबूत करने के लिए रखे जाते हैं, वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं की असहमति और आपसी झगड़े सामने लाते हैं। और यही तस्वीर आज बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सच बयां कर रही है। अब जरा सोचिए, अगर अभी से एनडीए के कार्यकर्ताओं के बीच इतनी कड़वाहट सामने आ रही है, तो चुनावी माहौल गरमाने पर हालात किस हद तक बिगड़ सकते हैं। जिस सम्मेलन का मकसद था रणनीति बनाना, कार्यकर्ताओं को जोड़ना और एकजुटता का संदेश देना, वही सम्मेलन इस गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी को सामने ले आया। नीतीश कुमार की स्थिति पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि वो पहले जैसे प्रभावशाली नहीं रहे। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ही खुलेआम मंच पर नाराजगी दिखाने लगते हैं। बीजेपी के नेताओं पर लगातार उपेक्षा और अपमान के आरोप लगाए जाते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अगर जेडीयू के कार्यकर्ता खुद को ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो चुनाव में जनता को वो किस विश्वास के साथ जोड़ पाएंगे। राजनीति का एक और पहलू है। दरभंगा, जमुई और अररिया जैसी घटनाएं केवल स्थानीय मुद्दे नहीं है, बल्कि ये घटनाएं सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर बड़े स्तर पर चर्चा का विषय बन रही हैं। तो कैसे लगी आपको आज की खबर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और साथ ही क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर ये भी जरूर बताइएगा। ऐसी ही अपडेट्स हम लगातार आपके बीच लाते रहेंगे और साथ ही ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।